हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रोसेस स्टेट के बारे में। देखो, जैसे एक ह्यूमन है वो अपनी पूरी लाइफ में कई सारी स्टेट से होकर गुजरता है। जैसे पहले वो एक बच्चा होता है, फिर वो एक टीनेजर बनता है, फिर एडल्ट एंड देन फिर ओल्ड मैन। उसके बाद वो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। उसी तरीके से प्रोसेस भी अपने पूरे कार्यकाल में कई सारी स्टेट से होकर गुजर सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट होती है प्रोसेस की। तो पहली स्टेट की अगर हम बात करें तो वो है न्यू। न्यू स्टेट में क्या होता है, जब प्रोसेस क्रिएट हो रही होती है, यानी कि प्रोसेस क्रिएट होने का मतलब क्या है कि हम उसे पीसी भी एलोकेट करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि कंपाइल करते हैं उसको। डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेसिंग होती हैं वो सभी किस स्टेट में होती है, न्यू होती है। वो सभी किस स्टेट में होती है, न्यू स्टेट में होती हैं। ठीक है। रेडी स्टेट में क्या होता है, जब प्रोसेस क्रिएट हो जाती है तो वो रेडी स्टेट में आ जाती है और उस स्टेट में रहकर वो वेट करती है सीपीयू का, क्योंकि उसे सीपीयू पर एग्जीक्यूट होना है। रेडी स्टेट में एक रेडी क्यू होती है। क्यू का मतलब होता है कतार। उस क्यू में रहकर सभी प्रोसेस अपनी अपनी बारी का वेट करती हैं कि उन्हें सीपीयू मिल जाए। रनिंग, जब किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है और वो अपना काम करती है, यानी कि वो एग्जीक्यूट होती है, उस टाइम वो कौन सी स्टेट में होती है, वो रनिंग स्टेट में। ठीक है। ब्लॉक और वेट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ऐसा हो सकता है कि बीच में प्रोसेस को इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के लिए जाना पड़े, तो उस टाइम प्रोसेस को सीपीयू को छोड़ना पड़ेगा और उसे उस डिवाइस के पास जाना पड़ेगा फॉर इनपुट और आउटपुट। हो सकता है वो डिवाइस भी उस टाइम बिजी हो, तो उस टाइम जो प्रोसेस की स्टेट होती है वो क्या होती है, ब्लॉक या वेट। यानी कि प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है या वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाता है कि आप उस डिवाइस का वेट कीजिए। और जैसे ही उस डिवाइस का काम हो जाता है उस प्रोसेस का, तो वो दोबारा रनिंग स्टेट में नहीं आ सकती, उसे दोबारा रेडी क्यू में जाना पड़ेगा और दोबारा से सीपीयू को एक्सेस करने का वेट करना पड़ेगा। कंप्लीशन और टर्मिनेशन, जब सीपीयू जब प्रोसेस का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिस काम के लिए प्रोसेस को बनाया गया था वो हो जाता है, तो हम प्रोसेस को फिनिश कर देते हैं, उसका पीसी भी डिलीट कर देते हैं। और इस स्टेट में हम क्या कहते हैं कि प्रोसेस कंप्लीशन और टर्मिनेशन स्टेट में है। अब दो हमारे पास सस्पेंडेड स्टेट होती हैं। कई बार क्या होता है, ड्यू टू मेजरली डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जो मेन मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा भर जाती है, जिससे जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रोसेस को उठाकर मेन मेमोरी से उठाकर दोबारा सेकेंडरी मेमोरी में ले आते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे जो मेन मेमोरी खाली हो जाए और जो प्रोसेस मेन मेमोरी में है वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए, और जिन प्रोसेस को हमने सेकेंडरी मेमोरी में भेजा है उनका नंबर जल्दी से आ जाए। ठीक है। तो दो हमारे पास स्टेट होंगी, सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड वेट। सस्पेंडेड रेडी, अगर कोई प्रोसेस रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी में जाती है तो वो सस्पेंड रेडी स्टेट होती है। यानी कि अगर रेडी स्टेट में है और वो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में चली गई, उसे स्लीप कर दिया गया, तो वो किस स्टेट में होगी, सस्पेंड रेडी में। और अगर वो वेटिंग स्टेट से सेकेंडरी मेमोरी में जाती है तो वो कौन सी स्टेट में होगी, सस्पेंडेड वेट। ध्यान रखिएगा, जब जब जो प्रोसेस इन दोनों स्टेट से वापस लौटती है इन द मेन मेमोरी, तो हमेशा किस स्टेट में आएगी, रेडी क्यू में आएगी, ना कि जिस स्टेट से वो गई थी। नहीं, हमेशा रेडी स्टेट में ही प्रोसेस लौटेगी इन द मेन मेमोरी। ओके। तो ये था प्रोसेस स्टेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। ध्यान रखिएगा, इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन नोट्स को एक्सेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।